मौसम ही ऐसा है कि वायरल तो हो ही जाता होगा। आपने बहुत से लोगों को ये बोलते सुना होगा, आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि वायरल हो गया है या वायरल फीवर हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है या फिर अंदरूनी बुखार। बच्चे बड़े या बूढ़े हर किसी को यह परेशानी या बीमारी देखने को मिलती है। तो आज हम जानेंगे कि ये वायरल फीवर होता क्या है, साथ ही इसके क्या लक्षण और सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देख करके आप पहचान सकें कि आपको वायरल फीवर हुआ है, और आप घर पर इसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, घर पर रहकर क्या उपचार कर सकते हैं, और साथ ही सबसे मेन कि क्या प्रिवेंशन है, यानी कि आप इसका खुद से कैसे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये गोल्डन रूल है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो अचूक और कारगर साबित होंगी इन बीमारियों में, ताकि आप इन्हें दे करके अपना पूर्ण रूप से इलाज पा सके बिना किसी साइड इफेक्ट्स की। ये सेफ मेडिकेशन है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नया अपडेट या फिर नई वीडियो या एक कंसल्टेशन आप मिस ना करें। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करें। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शाज़िया परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक है वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन। ये होता क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको उनके शरीर में दर्द, हल्का सा सर्दी, जुकाम, बुखार, छींके, नाक का बहना, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जरा सा मौसम बदला नहीं कि लोगों को वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन हो ही जाता है, या फिर आपने जरा सी लापरवाही बरती नहीं कि आपको वायरल फीवर या इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें आपको सर्दी, जुकाम, नाक से पानी बहना और छींके वगैरह आना और हल्का सा बदन दर्द, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ये वायरल फीवर इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंजा टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी, 4 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं। हम बात करें कि कॉजेज के साथ और क्या क्या चीजें होती है जिस वजह से हमें ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही मौसम बदलता है लोगों को वायरल इन्फेक्शन वगैरह होने लग जाता है, उनको सर्दी, जुकाम और छींके होती है। और क्या होता है कि हम प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते, यानी कि आप प्रॉपर मास्क वगैरह नहीं लगाते, और कई बार ऐसा होता है कि आपके बॉडी के थ्रू मान लीजिए कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि उसे वायरल फीवर है और उसके साथ 4 नॉन इन्फेक्टेड यानी कि नॉर्मल पर्सन खड़े हैं, और अगर वो छींकेगा या बोलेगा या बात करेगा तो उसके रेस्पिरेटरी पैसेज से बहुत सारे वायरस जाकर के दूसरे बंदे के शरीर पे चले जाते हैं, और बहुत सारे कीटाणु उसके शरीर पे जाने की वजह से जब वो पर्सन इंस्पायर करता है या रेस्पिरेट करता है या किसी भी थ्रू से उसके पैसेज, ओरल पैसेज या नीजल पैसेज पे जाता है, तो क्या हो जाता है कि उसको भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए हाइजीन बहुत ज़रूरी है। आपको अपना प्रॉपर हैंड्स को सैनिटाइज करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, वॉशरूम से आते जाते या फिर कोई भी चीज़ खाना खाने से पहले आपको अपने हैंड्स का प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए। देखा जाए तो ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको जल्दी हो जाता है, यानी कि छोटे बच्चे या फिर गर्भवती महिलाएं या फिर बूढ़े लोग, इनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में, और साथ ही ऐसे लोगों को जो लंबे समय से क्रॉनिक ट्रीटमेंट ले रहे हो किसी क्रॉनिक बीमारी का, फॉर एग्जाम्पल कोई डायबिटीज़ हो या फिर किसी को हार्ट की कोई परेशानी है या फिर कोई बीपी वगैरह का इशू है, तो वो लंबे समय से दवाइयां वगैरह ले रहे हैं, तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होता है, उनको बहुत सारी बीमारी लगने की वैसे ही चांसेस होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने आप को सेफ रखना चाहिए, और ऐसे मौसम में उनको अपना खास करके हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ये वायरल इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, और कई बार ये वायरल इन्फेक्शन उनकी आंतों पर जाकर के अटैक करता है, जिस वजह से उनकी आंतें या फिर इंटेस्टाइन में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और उनको डायरिया, दस्त वगैरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं लक्षणों की, यानी कि क्या ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिससे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आपको वायरल हुआ या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है। सबसे पहले आपको शुरुआत में हल्का हल्का शरीर में दर्द वगैरह, बॉडी एक शुरू होगा, आपको लगेगा हल्का हल्का मीठा मीठा शरीर में दर्द हो रहा है। अगले दिन आपको गले में हल्का सा दर्द और खिचखिचाहट से लगेगी, और उसके अगले दिन आपके आंखों से पानी वगैरह आना, आंखों का लाल हो जाना, और साथ ही नाक से पानी वगैरह बहना, की खांसी वगैरह होना, और साथ ही आपके शरीर में बुखार सा लगना या शरीर का तापमान बढ़ जाना। ये सारे सिम्टम्स अगर एक सीरीज में आते हैं आपको, तो आप समझ जाइए कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया। अगर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापेंगे तो आपको फीवर कुछ हाई ग्रेड का नहीं होगा, बट 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता ही है, यानी कि अगर आप मेजर करेंगे तो आपको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर रहेगा, और साथ ही आपको अपने शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी। अब ये भी जान लेते हैं कि आपने ये देखा होगा कि अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपको उसकी एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशंस वगैरह देते हैं, ये तो आप जानते हैं। और ऐसे ही अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको एंटी वायरल
मेडिकेशंस वगैरह अगर प्रिस्क्राइब भी करें तो होता क्या है ना कि वायरस एक तरीके से आप मान लीजिए, अगर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो वो एक छलावा होता है, यानी कि वो हमेशा अपना रूप बदलता रहता है। इसी तरीके से वायरस अपना जीनोटाइप बदलता रहता है। तो अगर जो स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशंस बनी वो उस पर एक्ट नहीं करती, तो इसी वजह से ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में आपको पैरासीटामोल बुखार कम कर देने की या फिर आइबुप्रोफेन पेन किलर्स वगैरह ही प्रोवाइड करते हैं। इससे होता कुछ नहीं, आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ तो आ जाता है, बट होता क्या है कि आपको फीवर ठीक हो जाने के बाद भी कई बार आपने देखा होगा कि आपको रह रह के बुखार आता रहता है, अंदरूनी बुखार रह जाता है और साथ ही बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। तो ये सारी बीमारियों का हल और सारी परेशानियों का हल हम होम्योपैथी के द्वारा से ठीक कर सकते हैं और पूर्णतः रूप से आप आराम पा सकते हैं अपनी परेशानियों में। क्योंकि होम्योपैथी में होलिस्टिक और इंडिविजुअल अप्रोच है, यानी कि आपके क्या लक्षण और आपके क्या सिम्टम है उस बेसिस पे ही आपको दवाई दी जाती है। क्योंकि एक ही बीमारी की होम्योपैथी में 100 दवाइयां होती हैं, पर आपके केस में कौन सी दवाई जाएगी ये आपके लक्षण और सिम्टम्स देखकर ही पता चलता है। हम बात करें बेस्ट होम्योपैथिक कारगर दवाइयों की जो हमेशा से वायरल इन्फेक्शंस में काम करती ही करती है, 100% इफेक्टिव होती है, जिन्हें लेने से आपको पूर्ण रूप से आराम मिलेगा और आपका इलाज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो मेडिसिन आती है ये वाइडली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस को किल करता है, यानी कि उस वायरस को मारता है और साथ ही आपके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ाता है ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके। और आपने देखा होगा कहीं भी आपको इन्फेक्शन होता है और अगर आप ब्लड की कोई जांच कराते हैं तो आपकी WBC काउंट बढ़ी हुई होती है, यानी कि आपके वाइट ब्लड सेल्स आपकी रक्षा के लिए बढ़ते हैं और वायरस से लड़ते हैं। इसीलिए ये मेडिसिन देने से आपको क्या होता है कि आपकी तो ये दवा 2 तरीकों से काम करती है, यानी कि एक तो वायरस को किल करता है और दूसरा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है वायरस और इन्फेक्शन से खुद लड़ने के लिए। तो इसको आप एज अ प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे और बड़े बाहर के इन्वायरमेंट में जाते हैं, स्कूल वगैरह ऑफिस वगैरह में जाते हैं जहाँ 1000 लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है और कई लोगों को ऐसा वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उनको भी वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि ये एक से दूसरे लोगों को बहुत जल्दी फैलता है। तो आप इसको एज अ प्रिवेंटिव और रोग प्रतिरोधक के तौर पे भी ले सकते हैं। आप इन्फ्लुएंजा एनम को अगर एज अ प्रिवेंटिव लेना चाहते हैं तो आप अगर बच्चे को देना है तो 1 से 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम दे सकते हैं, और अगर कोई बड़ा है तो आप 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम ले सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको इसको एज अ मेडिसिन के तौर पर लेना है, यानी कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है और साथ ही आपको सारे वायरल इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सर्दी, जुकाम, छींके, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, तो आप इन्फ्लुएंजाइनम को 200 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं। आपको जरूर से आराम मिलेगा आपके कंप्लेंट्स में और आपको जल्दी ही अपने कंप्लेंट से राहत मिलेगी और आपका वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। सेकंड जिस मेडिसिन की हम बात करते हैं, अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, यानी कि आपको हल्का हल्का गले में दर्द, खराश और ड्राई कफ, सूखी खांसी वगैरह देखने को मिलती है और साथ ही आपके आंखों से पानी, नाक से पानी, छींके वगैरह आती है और साथ ही आपको जो मेन लक्षण वो ऐसे देखने को मिलते हैं कि आपको डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस रहती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वगैरह लगती है अपने शरीर में, हर वक्त ऐसे सुस्ती वगैरह छाई रहती है और ऐसा लगता है कि हर वक्त बस सोया रहूं, आराम करूं और बिल्कुल भी शरीर में जान सा नहीं महसूस होता, चक्कर वगैरह आते हैं। तो आप जेलसीमियम को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, आपको ज़रूर से आराम मिलेगा। थर्ड जिस मेडिसिन की हम बात, उसमें अगर आपको वायरल फीवर के सारे लक्षण दिखे और साथ ही जो फीवर है उसमें ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, हाथ लगाते ही लगे अरे ये तो बहुत तेज़ बुखार है, और आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा लाल लगे, आपके चेहरे पे एकदम लालिमा सी छाई हुई है और साथ ही आपको बिल्कुल भी हल्की सी भी लाइट या आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाए, कोई आवाज़ नहीं है और मैं बस आराम करूं, अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप बेलाडोना 30 को 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ले, आपको ज़रूर से आराम मिलेगा अपने कंप्लेंट्स में। फोर्थ जिस मेडिसिन की हम बात करें, अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, यानी कि आपको सर्दी, जुकाम, खांसी है और साथ ही आपको छींके आ रही है, बार बार छींके आ रही है और बुखार के साथ आपको प्यास लग रही है और प्यास में आप पानी तो मांग रहे हैं पर सिप सिप करके पानी पी रहे हैं और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी सी लग रही है, आपको कहीं आराम नहीं आ रहा, और अगर आपको इन कंप्लेंट्स के साथ आपकी आंतों में सूजन वगैरह है, यानी कि आपको दस्त वगैरह लग गया है, डायरिया है, वॉमिटिंग वगैरह, उल्टी वगैरह आ रही है, तो आप आर्सेनिक एल्बम को फॉर श्योर से 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ले, आपको जरूर से आराम मिलेगा अपनी कंप्लेन में और निश्चय ही आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। फिफ्थ जिस मेडिसिन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत यूजुअली प्रिस्क्राइब की जाती है अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, यानी आपको सर्दी, जुकाम और पूरे शरीर में दर्द वगैरह है और साथ ही मेन जो सिम्टम है वो ये है कि आपको आपकी पूरी हड्डियों में दर्द वगैरह है, यानी कि बोन पेन और बहुत ज़्यादा दर्द, ऐसा लग रहा है हड्डियाँ टूट रही है, इस तरह का दर्द हो रहा है आपको और आपको पूरे शरीर में दर्द बना रह रहा है बुखार के साथ, तो आप यूपिटोरियम पर्फ को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, आपको ज़रूर से आराम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई
भी क्वेरी है इस वीडियो से संबंधित, या आपको कोई भी परेशानी या बीमारी है, या आपको जनरल कोई सवाल पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर से रिप्लाई देंगे, आपकी परेशानी का समाधान ज़रूर से निकालेंगे और आपको रिप्लाई मिलेगा निश्चित तौर पर। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड हेल्दी।